नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में देश के 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज शिमला में सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, मौका मिला और जिस गर्मजोशी के साथ आपने इतनी तपती धूप में मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से और अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आज मैं हिमाचल आया हूं। यह वीर भूमि है, वीरों की भूमि है, यह देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। जिस पहाड़ पर देखे कोई न कोई देवी देवता विराजमान है। ऐसी वीर भूमि को और देवियों की भूमि को, देवताओं की भूमि को मैं नमन करता हूं। मोदी जी ने उन गरीबों की चिंता की, उन दलितों की चिंता की, उन जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति थी उनको चिंता की और उनको मुख्य धारा में शामिल करने का जो काम किया, उसको इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने, गोवा की जनता ने, मणिपुर की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने मुहर लगा करके विजय हासिल कराई। ये हमको ध्यान रखना है। हमारे यहां कोई पानी के मुख्यमंत्री से जाना जाता है, कोई बिजली के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, कोई सड़कों का जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। मैं आज के दिन ये चर्चा नहीं करूंगा कि बाकी मुख्यमंत्री किस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हाँ, ये गौरव मिला है कि हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। हमारे 2 प्रधानमंत्री हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक मोदी जी। हम गौरव के साथ कह सकते हैं जब जब पैकेज आया है तो वो मोदी जी के टाइम पे आया और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आया, ये हम कह सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि अभी 27 दिसंबर 2021 को आदरणीय मोदी जी ने 11,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स और लगभग 6 पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। और ये जयराम जी की सरकार में 6 पावर प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है और यह 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर यह तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5 साल में जयराम जी की सरकार ने 6,384 किलोमीटर की सड़कें बनाई। 6,000। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। मैं भी एमएलए रहा हूं। सड़क निकालने जाओ तो पता चलता है पसीना आ जाता है। परे कटो जी, मेरी जमीन छड्डो जी, पारले साइड से ले जाओ, पारले साइड। कोई कहेगा मेरे घर से ले जाओ, मोड़ी दो रास्ता। इन सारी चीजों को संभालते हुए 6,384 किलोमीटर की पक्की ऑल वेदर सड़क बनाना, यह अपने आप में कीर्तिमान है। इसको हमको याद रखना चाहिए, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था एक तरफ अगर 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसको 2 एम्स मिलते हैं, तो यहां 70 लाख की जनसंख्या को एक ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंस मिलता है। क्यों नहीं चर्चा करें? 1400 करोड़ रुपए खर्च हो, 3 साल के अंदर कोरोना आया, इसके बावजूद हम टाइमलाइन के अंदर इसी साल 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समर्पित करेंगे हिमाचल की जनता को। यह हम गौरव के साथ बोलना चाहते हैं। मैं सलाम करता हूं स्वास्थ्य कर्मियों को हिमाचल प्रदेश के। आपको जानकर के खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में दोनों डोज में नंबर 1 पर आकर के खड़ा हुआ। और फिर मैं कहूंगा यह छोटी घटना नहीं है। यह आपको लगता होगा कि छोटी घटना है। कहां है डोडरा कवार, कहां है मलाना, कहां है वो लाहौल स्पीति का अंतिम गांव, बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, कहां है ये इलाके? और वहां जाकर के इंजेक्शन देना और 1 डोज नहीं देना, 2-2 डोज देना और दोनों डोज में अंतर भी रख करके डोज देना, ये छोटी घटना है क्या? मित्रों, यह बताता है कि नेता की काम करने की इच्छा शक्ति हो
तो धरती पर परिवर्तन आता है, और जयराम ठाकुर ने करके दिखाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में टोटल इन्वेस्टमेंट 601 करोड़ रुपए हुआ है पिछले 5 साल में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 3690 यूनिट्स को अप्रूवल दी गई है, और एम्प्लॉयमेंट में 10,222 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। ये काम हुआ है। जयराम जी, मैं चाहूंगा कि सारी बातें लोगों तक पहुंचे, जो आपने काम किया, लोगों को जानकारी हो। आप इतना अच्छा काम करें और सारी की सारी चीजें नीचे जमीन में लोगों के जानकारी में, जहन में आना है, और किया है। हिमाचल की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। आपने ग्लोबल समिट किया। ग्लोबल समिट में आपने 97,000 करोड़ रुपए का आपने एमओयू किया, जिसमें से 41,853 करोड़ रुपए आपने उसको अप्रूव करके उसको इंप्लीमेंट कराया। ये छोटी घटना नहीं है। अगर हमने 1,27,000 लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा, तो आपने मुख्यमंत्री हिम केयर में 5,40,000 लोगों को जोड़ने का काम किया। यानी हिमाचल प्रदेश में कोई बच न जाए परिवार, इसकी आपने चिंता की। और इसके साथ साथ आपने मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 18,000 पेशेंट्स को रजिस्टर किया है। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। हमारे जो स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको 2 बिस्वा जमीन देने का तय किया कि नहीं किया? तय किया कि नहीं किया? सारे हिमाचल प्रदेश में। और शिमला में लगभग इनकी संख्या 3,000 है। अब मैं शिमला की धरती पर खड़ा हूं। कभी हमारे लोग सोचते थे, कभी कोई वाल्मीकि भाई, कोई समाज, कोई सफाई कर्मचारी सोच सकता था कि उसकी शिमला में अपनी जमीन होगी? यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और इनकी सरकार ने करके दिया है। इस बात को भी हमको याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं, ये गरीबों की सरकार है, ये वंचितों की सरकार है, पीड़ितों की सरकार है, ये शोषितों को मुख्य धारा में लाने वाली सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर पहुंचे आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज 4 राज्यों की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं। आपका अभिनंदन है। देवभूमि में आपका स्वागत है। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार ऐसे संकट के क्षण में जब जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, आज आगे बढ़कर के देश का नेतृत्व करते हुए एक अलग पहचान के साथ हम खड़े हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब हिमाचल का जिक्र आता है, इतना अपनापन उनके मन में, उनके दिल में जो है वो हम सबको देखने को मिलता है। और सदैव जब भी हिमाचल आते हैं वो एक बात कहते हैं, जब भी हिमाचल आता हूं लगता है मैं अपने घर आया। ये शब्द कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। अटल जी के बाद अगर देश के किसी प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का चयन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए किया, हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि के लिए किया, तो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, और इस 4.25 साल के कार्यकाल में भाई और बहनों, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग से हर कदम पर हम आगे बढ़ते गए। सफर कठिन था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, थके नहीं। कड़ी चुनौतियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए एक मुकाम पर पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। कोविड का इतना बड़ा संकट, जहां हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि आदमी की जिंदगी बचाने के लिए पहले काम किया जाए या प्रदेश के विकास के काम को लेकर के आगे बढ़ें, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी आप सबका सहयोग मिला। आदमी का जीवन भी बचाया और प्रदेश के विकास के भी नए आयाम हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका हिमाचल के साथ बहुत स्नेह है, उनका हिमाचल प्रदेश में आना होगा, उनके कार्यक्रम होंगे।
और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र से हमको इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो सहयोग मिला है, हम दिल्ली गए, हमने कहा मदद चाहिए। कोविड के कारण हमारी आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, मदद मिली। एक बार गए 400 करोड़ मिले। और उसके बाद मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरी बार संदेश आया कि हम 200 करोड़ और दे रहे हैं, और अभी हाल ही में 15 दिन 20 दिन पहले फिर संदेश आया हम 200 करोड़ रुपए आपको जो है स्पेशल असिस्टेंस के नाते और दे रहे हैं। 800 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के नाते छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर केंद्र से मिलता है, प्रोजेक्ट की बात अलग से और विकास की योजनाएं अलग से, लेकिन सीधे मदद करने की दृष्टि से यह तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, मित्रों, पिछले 2 सालों में बहुत कम बड़े कार्यक्रम हो पाए, लेकिन इस आपदा के समय भी देश को नेतृत्व देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सबसे पहली योजना कोई लाए तो गरीब कल्याण योजना लेकर आए, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। वो नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया है, और अगले 6 महीने तक और देने का भी निर्णय ले लिया है। 100 साल पहले की आपदा में लोग बीमारी से कम, भूखमरी से ज्यादा मरे थे, लेकिन इस बार की बीमारी में, इस आपदा में कोई एक परिवार, एक व्यक्ति का भी ऐसा किस्सा सामने नहीं आया जहां कोई भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु हुई हो। यह मोदी सरकार है, गरीबों की सरकार है। किसी गरीब को यह सोचना नहीं पड़ा कि वैक्सीन के लिए पैसा देना पड़ेगा। 180 करोड़ वैक्सीन लगी, लेकिन किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। मोदी सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी किया, तो 180 करोड़ वैक्सीन की। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने वो करके दिखाया जो देश का कोई राज्य नहीं कर पाया। सबसे नंबर 1 वैक्सीन लगाने में हिमाचल प्रदेश आगे आया है मेरे भाई और बहन। हमारा छोटा सा प्रदेश, 4 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, 70-72 लाख की आबादी, लेकिन 130 करोड़ के देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला, तो आदरणीय नड्डा जी को मिला है। यह छोटी बात नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बड़ी है। नड्डा जी की जिम्मेदारी को हमें अपना कर्तव्य समझकर इसको आगे संभालना है। आइए इकट्ठे मिलकर मोदी सरकार के और जयराम जी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व हम सभी को जीवन में अच्छाई के साथ निरंतर आगे बढ़ने और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कामना की कि ये पर्व प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली लाएगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।